दोस्तों जय श्री कृष्णा। दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी कब है? 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी। वर्ष 2023 में जन्माष्टमी की तिथि को लेकर काफी मतभेद है। दोस्तों अंतर यह है कि जन्माष्टमी 6 सितंबर को है या 7 सितंबर को। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रात 12 बजे हुआ था, इसलिए यह योग 6 सितंबर को बन रहा है। लेकिन हिंदू तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 7 सितंबर को शाम 4:14 बजे तक रहेगी और इस तिथि को सूर्योदय भी होगा। इसलिए जन्माष्टमी 7 सितंबर को होनी चाहिए। लेकिन धार्मिक दृष्टि से श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रात के 12 बजे हुआ था। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जन्म कंस जो राजकुमारी देवकी के भाई थे, जिसने अपने पिता राजा उग्रसेन को कारागार में कैद कर राजा की गद्दी पर बैठ गया था। आकाश से भविष्यवाणी हुई जिसके अनुसार देवकी के 8वें पुत्र द्वारा कंस को मार डाला जाएगा। मृत्यु डर से कंस ने अपनी बहन को कारागार में डाल दिया और उसके पति को भी। कंस ने कारागार में देवकी के पहले 6 बच्चों को मारने के बाद और 7वें बच्चे के गर्भपात की होने के बाद देवकी ने अपने 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। जन्म के बाद भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वह श्री कृष्ण को गोकुल में नंदा और यशोदा के पास सुरक्षित छोड़ दे ताकि उनका लालन पोषण हो सके। वासुदेव ने श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी के पार कर गोकुल पहुंचा दिया, जहां हर कोई सो रहा था, और वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की बेटी से बदल दिया और चुपचाप वापस कारागार आ गए। कंस ने देवकी के 8वें बच्चा होने का पता चलने पर उसे एक पत्थर पर फेंक दिया, लेकिन हवा में गुलाब बन गई और आकाश में बिजली चमकी और आकाशवाणी हुई कि उसको मारने वाला पैदा हो चुका है, और गायब हो गई। कृष्णा अपने भाई बलराम के साथ गोकुल में पले और मथुरा में लौटे और बलराम की मदद से कंस को मार डाला। दोस्तों जन्माष्टमी को पूरे भारत में और विदेशों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। उत्सव सुबह से शुरू करते हैं और आधी रात भगवान श्री कृष्ण के जन्म समय तक माना जाता है। मंदिरों को फूलों और रोशनी के साथ सजाया जाता है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को दही, शहद, घी और दूध से स्नान अभिषेक किया जाता है। उसके बाद उन्हें नए कपड़ों और आभूषणों से सजाया जाता है। श्री कृष्ण के बचपन के चित्र, मूर्तियों को मंदिरों और घरों में झूलों और पालने में रखा जाता है। आधी रात से पहले श्रद्धालु मंदिरों में इकट्ठा होकर भगवान कृष्ण की प्रशंसा में भक्ति गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। आधी रात को भक्तों द्वारा मिठाई और उपहार का आदान प्रदान कर भगवान कृष्ण के जन्म का स्वागत करते हैं। बच्चे भी राधा, कृष्ण और उनके सहयोगियों के कपड़े पहनकर आनंद लेते हैं और श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके बचपन की घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं। जन्माष्टमी 2023 कब है? इस साल जन्माष्टमी 6 सितंबर को है या 7 सितंबर को डोट। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रात 12 बजे हुआ था, इसलिए यह योग 6 सितंबर 2023 को बन रहा है। लेकिन हिंदू तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 7 सितंबर को शाम 4:14 बजे तक रहेगी और सूर्योदय भी इसी तिथि को होगा। इसलिए जन्माष्टमी 7 सितंबर को होनी चाहिए। लेकिन धार्मिक दृष्टि से श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे हुआ था। जन्माष्टमी 2023 पूजन विधि। दोस्तों जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद घर के पूजा स्थल की साफ सफाई करें। इसके बाद पूजा मंदिर में देवी देवताओं के समक्ष दीप जलाएं। सभी देवी देवताओं का आवाहन करें।
जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन लड्डू गोपाल का माखन मिश्री से अभिषेक करें। फिर लड्डू गोपाल को झूले में बिठाकर उन्हें प्रेम पूर्वक झुलाएं। इसके साथ ही लड्डू गोपाल को माखन और मिश्री का भोग लगाएं। मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करें। इसके बाद उनकी आरती करें। धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव के उपाय टोटके वह मंत्र जानने के लिए आप हमारे चैनल श्रद्धा भाव को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं।